हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जो नई वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट रहेगी, कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है, क्या आपका जो है सैलरी रहेगा और कैसे आप उसको जो है पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बताया गया है कि ये जो हायरिंग हो रही है, यानी कि ये जो पोस्ट निकाली गई है, ये स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट रहेगी। यानी कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर आपको जो है अपॉइंट किया जाएगा और ये जो आपकी पोस्ट रहेगी, ये जो नमस्ते स्कीम है इसके अंडर जो है निकाली गई है। तो फिर दोस्तों, इसकी जो आपको लास्ट डेट दी गई है फॉर्म फिल करने की, वो दी गई है 24 जून 2025। यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 जून 2025 से पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है nskfdc.nic.in। इस साइट पर जाकर के आप जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, हमें बताया गया है कि ये जो आपकी पोस्ट रहेगी स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर की रहेगी और ये जो आपकी वैकेंसीज रहेंगी, यानी कि कितनी पोस्ट रहेंगी, वो बताई गई है कि 33 पोस्ट रहेंगी। ये जो सारी पोस्ट रहेंगी ये स्टेट वाइज रहेंगी और साथ ही साथ जो आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट रहेगा, यानी कि ये जो पोस्ट है ये टेम्पररी बेसिस रहेगी। इनिशियली जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको जो है मार्च 2026 तक की जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको जो है जो आपका एंगेजमेंट पीरियड रहेगा उसको नेक्स्ट ईयर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी ये जो पोस्ट रहेगी ये टेम्पररी है, बट आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहेगी तो आपको जो है आगे आगे जो है आपका एंगेजमेंट पीरियड एक्सटेंड करते रहेंगे और आपकी जो है जॉब कंटिन्यू रहेगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेचर ऑफ एंगेजमेंट बताया गया है, जो कि मैं अभी आपको बता के चुकी हूँ कि ये आपका जो है प्योरली टेम्पररी रहेगा। इसमें कोई भी आपको नहीं बताया गया है कि आप जो है कंटिन्यूड सर्विस में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है टेम्पररी बेसिस में इस पोस्ट के लिए जो है चूज किए जाएंगे। उसके बाद आपको स्कोप ऑफ वर्क बताया गया है, यानी कि आपको क्या काम करना है, आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जॉब लोकेशन बताई गई है। इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको आप ही की स्टेट में जो है पोस्टिंग दी जाएगी, बट इन केस अगर आप के स्टेट में जो वैकेंसी है वो कम है तो आपको जो है और कोई स्टेट के लिए पोस्ट को सर्व करने के लिए जो है रेडी रहना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी बताई गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है, यानी कि इसमें आपको क्या स्टडी जो है चाहिए होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रहनी कंपलसरी रहेगी। यानी कि या तो आपको ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो भी किस में होनी चाहिए, अर्बन प्लानिंग, सोशल वर्क, पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, साइंस या फिर कोई और इससे रिलेटेड जो फील्ड है उसमें आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें जो आपके कम से कम मार्क्स 55% होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें आपके 55% मार्क्स होने जो है कंपलसरी रहेंगे। और अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना कंपलसरी रहेगा। और आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी जो भी आपकी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो आपको आनी चाहिए, लिखनी भी और बोलनी भी। उसके बाद आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रहेगा MS ऑफिस में या फिर कोई और कंप्यूटर पर अगर आप काम करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन पर वर्क करते हो तो वो भी आप जो है अच्छे होने चाहिए। यानी कि आपको जो है कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्या रहेगा, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है और उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस रहेगा 2 साल का तो ये एक डिजायरेबल कंडीशन रहेगी, यानी कि उसे जो है प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद आपको रेम्यूनरेशन बताया गया है, एंटाइटलमेंट्स बताई गई है। उसके बाद आपको लीव बताई गई है। सबसे पहले रेम्यूनरेशन देख लेते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि ये जो आपकी सैलरी रहेगी
ये 45,000 पर मंथ की रहेगी और इसके साथ ही जो आपको 10,000 का TADA दिया जाएगा। बट TADA लेने के लिए आपको अपने ओरिजिनल बिल्स एंड टिकट्स जो है सबमिट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद लीव का देख लेते हैं। आपको 12 लीव दी जाएंगी पूरे साल में, यानी कि हर मंथ आपको एक जो है CL मिलेगी, यानी कि कैजुअल लीव दी जाएगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट देख लेते हैं प्रायर नोटिस की। अगर आप को मतलब एक्सपायरी से पहले ही जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उससे पहले अगर आपको जॉब छोड़नी है तो आपको उस जॉब छोड़ने से 3 महीने पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंशियली केस बताए गए हैं, कन्फ्लिक्ट बताई गई है, वर्किंग आवर्स बताए गए हैं, यानी कि कब कितना समय रहेगा काम करने का, वो आपका रहेगा 9:30 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक का। और ये जो रहेगा आपका मंडे से फ्राइडे तक ही रहेगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपको और रिक्विजिट्स बताई गई हैं और उसके बाद हमें बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। और लास्ट डेट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 जून से पहले ही कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपके पास 2 मेथड रहेंगे। एक तो रहेगा आप मेल कर सकते हैं इनकी ईमेल पर, जो कि आपको ये दी गई है nskfdc.msje@nic.in। इसके ऊपर मेल कर सकते हैं, या फिर जो है आप एक हार्ड कॉपी बना करके उसको इनके इस एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, जो कि आपका रहेगा द मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NTSC 3rd फ्लोर E ब्लॉक NSIC ओखला इंडल एरिया एस्टेट 3 न्यू दिल्ली 110020। इस एड्रेस पर जो है आप अपनी जो है हार्ड कॉपीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी जानकारी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम परफॉर्मा देख लेते हैं जो आपको फिल करना पड़ेगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये आपको जो है परफॉर्मा पूरा दे रखा है यहाँ पर। इसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है जो कि आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो आपका आगे का जो भी डिटेल रहेगा, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको ब्लॉक लेटर्स में ही फिल करनी है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। आगे सबसे पहले आपका जो है नेम रहेगा, आपको अपना पूरा नाम लिखना है। अपने आधार कार्ड पर जो आपको नेम दिया गया है वही लिखिएगा। उसके बाद अपना फादर या हस्बैंड का नेम, उसके बाद अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो भी वर्किंग कंडीशन में हो वही दीजिएगा। उसके बाद अपना एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा जरूर। अगर आपका पहला नंबर नहीं लगता है तो वो आपको दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी रहेगी, और उसके बाद जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। उसके बाद अपनी नेशनलिटी लिखिएगा कि आप इंडियन हैं। उसके बाद अपनी कैटेगरी, अगर आप इनमें से कौन सी भी कैटेगरी में आते हैं आप उस कैटेगरी को टिक कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, कौन कौन सी पढ़ाई कर रखी है, कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, यानी कि कौन से ईयर में आपने वो स्टडी कंप्लीट करी है। उसके बाद कौन से बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने वो स्टडी करी है, वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, यानी कि जो भी आपकी पास्ट में जॉब रह चुकी है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसका सारा बताएंगे। कौन सी आपने कंपनी में जॉब करी है, क्या आपका डेजिग्नेशन था, कब से कब तक आपने जॉब करी है, कितना ड्यूरेशन था, 1 साल 2 साल 3 साल, और आपकी क्या ड्यूटीज थी या फिर आपकी क्या अचीवमेंट्स थी, वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी स्टेट प्रेफरेंस देनी है कि आप कौन सी स्टेट में पहले जाना चाहते हो। यहाँ पर आप 3 स्टेट की प्रेफरेंस दे सकते हो, यानी कि पहले मैं इस स्टेट को प्रेफर करूंगा, यानी कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप पहले कौन सी स्टेट चूज करना चाहते हैं, आपको वो सब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बताया गया है डिक्लेरेशन का, यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें अच्छे से चेक करें, डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिएगा कि आपने जो भी इसके साथ फॉर्म्स अटैच करे हैं और जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट लिखेंगे कि कौन सी डेट को आप फॉर्म जो है सबमिट कर रहे हैं, अपनी प्लेस लिखेंगे कहाँ से आप उसे सबमिट कर रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट बताया गया है, यहाँ पर आप अपने जो है सिग्नेचर कर देंगे।
इसके साथ ही आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करेंगे, यानी कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी स्टडी के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, और साथ ही साथ अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं वो हो गए, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो भी आप साथ में लगाएंगे उस पर आप अपने सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना जो है कंपल्सरी रहेगा। तो दोस्तों ये थी सारी नोटिफिकेशन एंड परफॉर्मा। आगे आपको जो है स्टेट वाइज पोस्ट बताई गई है कि कौन सी स्टेट में कितनी सीट्स जो है अवेलेबल रहेंगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले आप अपनी स्टेट देख लीजिएगा, उसके बाद उसके सामने जो है आपको पोस्ट बताई गई है। जैसे कि हरियाणा की आपको 1 बताई गई है, जो महाराष्ट्र रहेगा महाराष्ट्र में आपको 2 बताई गई हैं, पंजाब में भी आपको 1 पोस्ट ही रहेगी। ऐसे करके आप यहाँ से अपनी स्टेट चूज करके उसके सामने जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है चेक कर सकते हैं। बट जो टोटल पोस्ट हमारे पास रहेगी वो 33 रहेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप इसे जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।